दोस्तों आर्मी कैंट से एक महिला कैप्टन ज्यूतिया पर्व के लिए सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट जाती है, साथ में अपने ड्राइवर को लेके जाती है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ बिक रही थी और वह सब्जी ले रही थी। उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि वो कैंट से बाहर आई है। तभी एक इंस्पेक्टर आता है और रोबदार मूँछों पर ऐठ करते हुए बोलता है कि सब्जी भर दो इसमें, और जो भी सब्जी उसे पसंद आता है थैले में डालकर चलने लगता है। तभी वो सब्जी वाली बोलती है, भैया कम से कम लागत मूल्य तो दे दो। इंस्पेक्टर उसे रौब से देखता है और धमकी भरे अंदाज में बोलता है, तुम्हें यहाँ बैठना है या नहीं। तभी वो महिला कैप्टन बोलती है कि सर, वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि आप जनता को डराओ। वर्दी पहनने का मतलब ये होता है जनता की रक्षा करना। दोस्तों दोनों में बात बढ़ जाती है और वो इंस्पेक्टर वर्दी के नशे में और वर्दी के रोब में आकर महिला कैप्टन को बिना जाने बुझे कि अगला कौन है थप्पड़ मार देता है। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से कि आगे क्या हुआ। दोस्तों कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं और दोस्तों आपकी मदद की हमें आवश्यकता रहती है। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत बिहार पटना के दानापुर आर्मी कैंट से होती है। दोस्तों कल ज्यूतिया पर्व के लिए सब्जी की खरीदारी चल रही थी। आपको पता है दोस्तों ज्यूतिया पर्व में कम से कम 7 तरह की सब्जियां बनती है और महिला काफ़ी उत्साहित रहती है और घर वाले भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं इस पर्व को लेकर। बाज़ार में खूब गर्मागर्मी चलती है। सब्जी वाले भी दोगुने तिरगुने दाम में सब्जियां बेचते हैं और लोग खुशी खुशी उन्हें पैसे देते हैं, क्योंकि ये एक तरह का माहौल बन जाता है। ये पर्व बहुत ही महान पर्व होता है जिसमें माता अपने बेटे की लंबी आयु के लिए ये पर्व करती है। लोग जानते हैं कि सब्जी वाले उन्हें डबल दाम बता रहे हैं, फिर भी लोग खुशी खुशी पैसा देते हैं। दोस्तों इसी क्रम में दानापुर कैंट से एक महिला आर्मी कैप्टन जो कि एक छोटे बच्चे की माँ थी, वो भी खुशी खुशी इस पर्व को मनाने के लिए सब्जी लेने जाती है और साथ में अपने ड्राइवर को लेकर जाती है। दोस्तों दानापुर कैंट से थोड़ा ही दूर पर सब्जी मार्केट है। वहाँ जाकर मार्केट में वो सब्जियाँ खरीदने लगती है। तरह तरह की सब्जियाँ बाज़ार में बिक रही थी। लोग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे। खूब गहमा गहमी का माहौल था, खूब भीड़ था। ये देख आर्मी कैप्टन काफ़ी खुश होती है, क्योंकि दोस्तों आर्मी वाले कभी कभी बाहर निकलते हैं और बाहर का माहौल उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में आर्मी कैप्टन अमीषा मार्केट घूम रही थी और एक जगह बहुत सारी सब्जी को देखकर वहीं रुक जाती है और सब्जी लेने लगती है। जितना ज़रूरत थी वो सब्जी वाले को बताती है कि भैया इतना इतना तोल दो। तभी एक वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम बलदेव था। मूँछों पर ताव और चेहरे पर अकड़ थी और इंस्पेक्टर बलदेव के आते ही बाजार में एक चुप्पी, एक शांति छा जाती है। जो दुकानदार अभी तक झाँक रहे थे वो दुकानदार उसे देखकर चुप हो जाते हैं, जैसे इंस्पेक्टर नहीं यमराज आया हो। क्योंकि वो जानते थे जिसकी सब्जी उसे पसंद आएगी वो थैला भर के उसे फ्री में ले जाएगा। और आज सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा था। लोग 2 पैसे कमाने के लिए महंगे रेट पे सब्जी लेके आए थे। दोस्तों सभी सब्जी वाले इंस्पेक्टर बलदेव से नज़रें चुराने लगते हैं, कहीं उसके ठेले पर या उसके दुकान पर ना आ जाए। इंस्पेक्टर बलदेव अकड़ के साथ एक जगह खड़ा होता है और मार्केट का मुआयना करने लगता है, कहाँ अच्छी सब्जी बिक रही है। तभी वो कैप्टन अमीषा जहाँ सब्जी खरीद रही थी वहाँ पे आ जाता है और सब्जी वाले को बड़ा ही अकड़ और बड़ा ही रोब से बोलता है, ओए ये मेरा थैला सब्जी से भर दो। और बताने लगता है ये सब्जी 1 किलो, ये सब्जी आधा किलो, ये सब्जी 1 किलो इसमें डाल दो। बेचारा सब्जी वाला कुछ भी नहीं बोल पाता है और इंस्पेक्टर जो जो बोलता गया उस थैले में डालता गया। जब थैला भर जाता है इंस्पेक्टर उसे उठाता है और वहाँ से जाने को मुड़ता है। तभी वो सब्जी वाला बोलता है कि साहब सब्जियाँ बड़ा ही महंगे रेट से आई है, इसकी कम से कम लागत तो देते जाइए, मुनाफा ना सही, आपको जो अच्छा लगे वो थोड़ा सा मुझे दे दीजिए। दोस्तों ये सुनते ही इंस्पेक्टर अकड़ जाता है, बोलता है तेरी औकात कैसे हो गई मुझसे पैसा मांगने की, कल से तुम्हें यहाँ आना ही मना कर दूंगा, ये मार्केट मेरा है। दोस्तों दुकानदार बेचारा सहम जाता है। उसकी आंखों के एक कोर से आंसू की बूंद टपक जाती है, क्योंकि ये सब्जी वाले दिन भर मेहनत करते हैं 2 पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो इंस्पेक्टर लगता था उनकी दिन भर की कमाई को लेकर जा रहा हो। तभी कैप्टन अमीषा बोलती, इंस्पेक्टर साहब आप इस गरीब को आप ऐसे नहीं लूट सकते, आप इनके पैसे देते जाइए, आप फ्री में सब्जी क्यों ले रहे हो। इंस्पेक्टर बड़ी ताव से बोलता है कि मैडम आप अपने काम से काम रखो, ज़्यादा यहाँ दादागिरी मत दिखाओ।
कैप्टन अमीषा बड़ी इज्जत और सलीके से बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं होता है कि जनता के ऊपर रोब डालना। वर्दी पहनने का मतलब ये होता है जनता की सुरक्षा करना। इंस्पेक्टर गरजते हुए बोलता है, ये मार्केट हमारा है, ये एरिया हमारा है। हमने इस सब्जी वाले को जगह दिया है और इसे यहाँ बेचने की परमिशन दिया है। इतना तो हक बनता है कि मैं थोड़ा सब्जी ले लूँ। तभी कैप्टन अमीषा बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, गरीबों को डराना बंद करो, इनकी बद्दुआ लग जाएगी। गरीब दिन भर मेहनत करते हैं, इनका हक मत मारो। दोस्तों, सभी आसपास के सब्जी वाले सांस रोके ये नज़ारा देख रहे थे और इंस्पेक्टर को काफ़ी शर्म आने लगी थी, क्योंकि सभी सब्जी वाले की चुपती निगाहें इंस्पेक्टर और कैप्टन अमीषा पर टिक गई थी। अब इंस्पेक्टर को अपनी साख भी बचानी थी और अपनी इज्जत भी बचानी थी। दोस्तों, इंस्पेक्टर अपनी साख बचाने के लिए एक रोबदार आवाज़ में बोलता है, तू हमें कानून सिखाएगी, मैं अभी बताता हूँ वर्दी पहनने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एक कदम आगे लेता है और एक जोरदार थप्पड़ कैप्टन अमीषा को मार देता है। कैप्टन अमीषा थप्पड़ खाने के बाद भी बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी और शांत लहजे में ही बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, बातचीत से भी हल निकल सकता था, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं भी वर्दी पहनती हूँ। और दोस्तों, अपना आई कार्ड इंस्पेक्टर को दिखाती है कि मैं कैप्टन अमीषा, दानापुर आर्मी कैंट। दोस्तों, ये देखते ही वो कैप्टन एक बार शक पका जाता है, लेकिन लोगों के सामने अपना रोब दिखाने के लिए फिर से करने लगता है। बोलता है, तुम आर्मी वाली हो तो क्या हमें पाठ पढ़ाओगी, हमसे मुँह लगाओगी? अपना भाषण आर्मी कैंट में देना, ये मेरा मार्केट है, यहाँ लोग मुझे सलाम करते हैं। तभी कैप्टन अमीषा बोलती है, दिल से यहाँ कोई तुम्हें सलाम नहीं करता, सब तुम्हें डर से सलाम करते हैं। ये गरीब लोग हैं, इनकी इज्जत दिल से निकलती है और दिल से इज्जत लेना सीखो। दोस्तों, वहाँ पर जितने लोग थे, दोनों के बीच वाद विवाद खड़े को सुनने लगते हैं और आंखों ही आंखों में ये लग रहा था कि सब उस कैप्टन के पक्ष में हैं। दोस्तों, इंस्पेक्टर अपने आप को वहाँ अकेला महसूस करता है। तभी वो अपनी रोब दिखाता हुआ बोलता है कि कैप्टन मैडम, मैंने आपको कुछ कहा? मैंने आपसे कोई बात की? आप अपना सब्जी लो और यहाँ से रास्ता नापो। आप क्यों हमारे बीच में घुस रही हो? क्यों नेता बन रही हो? यहाँ ज़्यादा मसीहा मत बनो, अपने काम से मतलब रखो। तभी कैप्टन अमीषा बोलती है, जब पुलिस वाला कोई भी गरीब को लूटेगा, गरीब को सताएगा, तो उस गरीब का ढाल आर्मी वाला बनेगा। दोस्तों, ये सुनकर पब्लिक आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद के नारे लगाने लगती है। ये देख इंस्पेक्टर काफ़ी घबरा जाता है और अपनी साख बचाने के लिए फिर से करता हुआ बोलता है, अच्छा तो तुम इन्हें भड़का रही हो, तुम नेता बनना चाहती हो, अभी बताता हूँ पुलिस का रोब क्या होता है। दोस्तों, ये कहकर वो कैप्टन अमीषा की तरफ फिर से थप्पड़ उठा के उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कैप्टन अमीषा उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है और उसे उठाकर जोर से पटक देती है। उसके सीने पर लात रखते हुए बोलती है, हम आर्मी वाले हैं, पहले किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ते भी नहीं। दोस्तों, ये कहकर जोरदार लातों का प्रहार उसके पेट पे करती है। दोस्तों, इंस्पेक्टर दर्द से बिलबिला जाता है, पब्लिक की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कैप्टन अमीषा उसे खड़ा करती है कॉलर पकड़ के और जोरदार बॉक्सिंग उसके मुंह पे मारती है। इंस्पेक्टर फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, वहाँ आर्मी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। भीड़ उत्साहित होकर जोर जोर से जय हिंद के नारे लगा रही थी। दोस्तों, शोर शराबा सुन के वो ड्राइवर वहाँ आता है और वहाँ इंस्पेक्टर और कैप्टन की लड़ाई देखकर तुरंत आर्मी कैंट के अंदर फ़ोन कर देता है और अपने ऑफिसर को सारा माजरा बता देता है। दोस्तों, फिर क्या था, 5-7 मिनट ही गुजरे थे, क्यूआरटी की टीम वहाँ पहुँच जाती है और आते ही कैप्टन मैडम को जोरदार सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं, मैडम हमारे लिए क्या आदेश है? कैप्टन मैडम बोलती है, इस बदतमीज और घुसखोर इंस्पेक्टर का हाथ पीछे बांधो, इसे कैंट एरिया में ले चलो। इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ लेता, वर्दी का मतलब नहीं मालूम हो जाता। दोस्तों, फिर क्या था, क्यूआरटी टीम के जवान तुरंत कैप्टन का हाथ पीछे बांध देते हैं, उसे बोरे की तरह क्यूआरटी गाड़ी में लोड किया जाता है और लेकर आर्मी कैंट के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हो हंगामा मच गया। कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब को आर्मी वाले उठाकर ले गए। दोस्तों, पूरी पब्लिक खुश थी। दोस्तों, दानापुर कैंट थाने का दरोगा भागा भागा अब वहाँ आता है और सारा माजरा जैसे ही पता चलता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि कैंट एरिया के अंदर कोई भी पुलिस वाला प्रवेश नहीं कर सकता बिना ऑफिसर के परमिशन से। दोस्तों, दरोगा साहब तुरंत एसपी साहब को फ़ोन कर देता है और एसपी साहब थे सुशांत श्रीवास्तव। जैसे ही एसपी सुशांत श्रीवास्तव ये माजरा सुनते हैं, उन्हें काफ़ी शर्म महसूस होती है। वो सब समझ जाते हैं कि गलती कहीं न कहीं इंस्पेक्टर की ही होगी,
क्योंकि आर्मी वाले गलती करते नहीं। दोस्तों फिर क्या था, एसपी सुशांत साहब तुरंत दानापुर कैंट में जाते हैं, आर्मी ऑफिसर से परमिशन लेते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ जाके आर्मी के मेजर साहब से बोलते हैं कि साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब को आपकी कैप्टन मैडम उठा के यहाँ ले आइए, प्लीज़ बाय मेहरबानी उन्हें छोड़ दीजिए। दोस्तों वो आर्मी का मेजर साहब और एसपी साहब दोनों क्यूआरटी गाड़ी के पास जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन अमीषा पहले से खड़ी थी और आर्मी कुछ जवान भी खड़े थे। इंस्पेक्टर का हाथ पीछे बंधा हुआ था, वो काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा था और चुपचाप वहाँ खड़ा था। जैसे ही वहाँ एसपी साहब को देखता है, वो शर्म से और पानी पानी हो जाता है। तभी मेजर साहब बोलता है, कैप्टन अमीषा, आपने इस इंस्पेक्टर को कैंट में क्यों लाया? दोस्तों कैप्टन अमीषा शुरू से अंत तक सारी कहानी सच सच बता देती है। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं। एक सब्जी के लिए, गरीब को सताने के लिए एक इंस्पेक्टर बदनाम हो चुका था। पुलिस वाले की साख वहाँ 2 कौड़ी की हो गई थी। अब एसपी साहब काफ़ी शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहे थे और आगे बढ़कर इंस्पेक्टर के गालों में जोरदार थप्पड़ मारते हैं। अब बोलते हैं, तुम्हारे से पुलिस वाले ने ही पुलिस महकमा को और इस खाकी वर्दी को बदनाम कर रखा है। अरे तुम्हें सरकार इतना पेमेंट देती है कि आराम से तुम्हारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। तुम्हें क्वार्टर मिलता है, गाड़ी मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है। फिर कौन सी कमियाँ पड़ी थी जो गरीब सब्जी वाले से सब्जी लूट रहे थे? अरे तुम्हें थोड़ी भी शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें तो आ रही है। दोस्तों एसपी साहब की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर बिल्कुल गर्दन नीचे किया हुआ जैसे ज़मीन में गड़ जाएगा ऐसे खड़ा हो जाता है। आर्मी के जवान ये सुनकर अंदर ही अंदर हंस रहे थे और एसपी साहब ये सब छुपी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। उन्हें आज अंतर महसूस हो गया था आर्मी और पुलिस में। आज उन्हें लगने लगा था कि आम पब्लिक आर्मी की इज्जत क्यों करती है और पुलिस वाले को गाली क्यों देती है। लेकिन दोस्तों क्या किया जाए, इंस्पेक्टर को छुड़ाना ही था, लेके जाना ही था। एसपी साहब मेजर साहब से बोलते हैं, साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें सबक मिल चुका है। तभी वो मेजर साहब बोलते हैं, कैप्टन अमीषा ने इन्हें लाया है, छोड़ने का अधिकार उन्हें ही है। और मेजर साहब बोलते हैं, कैप्टन अमीषा, अब इंस्पेक्टर को काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, इन्हें छोड़ दो। कैप्टन अमीषा बोलती है, नहीं साहब, आर्मी रूल के मुताबिक इसने जिस स्थान पर, जिस प्लॉट पर गलती की है, उन्हीं लोगों से माफ़ी मांगेगा, तब इसका गुनाह माफ़ होगा। दोस्तों एसपी साहब और मेजर साहब सब समझ जाते हैं कि कैप्टन अमीषा इसे और भी शर्मिंदा करना चाहती है, और भी सज़ा देना चाहती है। दोस्तों मरता क्या नहीं करता। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है मैडम, मैं इसे खुद लेके जाऊंगा आम पब्लिक के बीच, वहाँ ये सबसे माफ़ी मांगेगा और जिस से इसने फ्री सब्जी लिया है सबको पेमेंट भी करेगा। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर को छोड़ दिया जाता है और एसपी साहब उसे गाड़ी में बैठाते हैं और सीधा थाने लेके आते हैं और दरोगा को हुक्म देते हैं, इस इंस्पेक्टर को सब्जी मार्केट लेके चलो। दोस्तों इंस्पेक्टर को तो ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फट जाए, उसमें वो समा जाए। इतनी बेइज्जती उसकी जीवन में कभी नहीं हुई थी। दरोगा उसे सब्जी मार्केट लेके जाता है और एसपी साहब भी पीछे पीछे चल रहे थे। सब्जी मार्केट में पहुंचकर इंस्पेक्टर साहब सभी सब्जी वाले से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप लोगों से फ्री में सब्जी लिया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और मैंने जिन जिन लोगों से सब्जी लिया है सब अपना पेमेंट बताओ, मैं अभी पेमेंट करूँगा। दोस्तों सभी सब्जी वाले अपना अपना कीमत बताते हैं और इंस्पेक्टर साहब सभी का ऑनलाइन पेमेंट वहीं कर देते हैं। दोस्तों मार्केट में सभी दबी जुबान हंस रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। कोई तो ज़ोर से भी बोल रहा था कि देखो ये इंस्पेक्टर बलदेव, ये वही है जो कल तक शेर बनता था और हम गरीब को डराकर अपने आप को ताकतवर समझता था, लेकिन फौजी ने इसकी वो हालत कर दी है कि ये भींगी बिल्ली बन गया है और आज देखो माफ़ी भी मांग रहा है और पैसे भी चुका रहा है। दोस्तों ये सब बातें दरोगा भी सुन रहा था, एसपी साहब भी सुन रहे थे और वो इंस्पेक्टर भी सुन रहा था और ज़मीन में शर्म से गड़ा जा रहा था। दोस्तों सारा कुछ हो जाने के बाद एसपी साहब इंस्पेक्टर को लेकर थाने जाते हैं और अपने अंतर्गत आने वाले सभी थाने वाले को सूचना भेजते हैं कि कल 10 बजे सब लोग पुलिस लाइन में आएंगे, वहाँ एक मीटिंग होगी। अब दोस्तों दूसरे दिन 10 बजे सभी पुलिस वाले की एक मीटिंग होती है और वहाँ समझाते हैं एसपी साहब, सरकार ने आप लोगों को वर्दी दी है। वर्दी का मतलब होता है जनता का सेवा, उन्हें न्याय दिलाना, उन्हें अपराधियों से बचाना। वर्दी का मतलब ये नहीं होता है कि जनता के ऊपर रौब दिखाना और उनका सामान फ्री में लेना। आगे एसपी साहब बोलते हैं कि आम पब्लिक के दिल में आर्मी के लिए कितनी इज्जत है। आर्मी वाले कहीं भी फंस जाते हैं, पूरी पब्लिक खड़ा हो जाती है उन्हें मदद करने के लिए, लेकिन एक पुलिस वाला
और किधर से भी गुजरता है तो लोग अपना दरवाज़ा तक बंद कर देते हैं। मदद करना तो दूर की बात है, लोग उसे गाली देते हैं। अरे आप लोग अपना छवि सुधारिए और खाकी को बदनाम मत कीजिए। और जब तक मैं यहाँ पोस्टेड हूँ दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने कभी सुन लिया किसी ने जनता से घूस लिया या कोई सामान फ्री में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, सभी पुलिस वाले कसम खाते हैं कि साहब आज से हम ईमानदारी से काम करेंगे, कभी घूस नहीं लेंगे। दोस्तों देखिए ये कसम कब तक टिकती है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और कैप्टन अमीषा मैडम के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और आप भी आर्मी वाले से प्यार करते हैं और देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।